हेलो वर्गोस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है वर्गोस। 4 से लेके 10 अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे वर्गोस कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या ऑब्स्टिकल पार्ट के साथ में आप डील कर रहे हो, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके वर्गोस उससे पहले हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके वर्गोस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके वर्गोस, ओके या गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ 25 मे बी शायद 4th चक्र का कार्ड है। ओके, इस हफ्ते बर्ड ऑफ द फेदर का कार्ड है। यू नो 4th चक्र इज ऑल अबाउट योर लव, ओके, इंटीमेसी, रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप लोग अपने कम्युनिटी के साथ में, सोशल ग्रुप के साथ में, सोशल नेटवर्किंग के साथ में ज़्यादा एक्टिव रहो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो अपने सोशल नेटवर्किंग के प्रति, लव लाइफ के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति, किसी भी रिलेशनशिप कनेक्शन बेस्ड उस पे। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव आता हुआ दिख रहा है। ओके, आप एक दूसरे के बीच में सोशल नेटवर्किंग में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, एंड अगर कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्किंग में गैप आ गया था तो वो गैप भरता हुआ दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते बर्ड ऑफ अ फेदर है तो मे बी शायद हो सकता है, अगर कुछ लोग साइलेंस सिम्बलिज्म में बिलीव करते हैं तो देखिएगा जरूर इस हफ्ते आपको ना यूनिवर्स कोई ना कोई फेदर ऊपर से गिरता हुआ दिखेगा आपके गाइडेंस के लिए कि यू आर इन द राइट पाथ बोल के, वो भी दिखेगा साइड मैसेज है। ओके गाइस, बट जो भी आपके कनेक्शन है ना, इस हफ्ते आप कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, and see ascendant master, create open communication. Okay guys, and use your intuition अपने इस रिलेशनशिप को बॉन्ड बढ़ाने के लिए। इस रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता, कोई भी कनेक्शन हो सकता। ओके, बिकॉज कम्युनिकेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सोशल नेटवर्किंग में रहते हैं तो गाइस विजन क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन क्लैरिटी के साथ में। ओके, कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन जहाँ पर हो जाता है तो वहाँ पर आपको पता ही है कि कनेक्शन ड्रेन हो जाते हैं, तो इसीलिए क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड बैलेंस करके चलिएगा अपनी इस कम्युनिटी को। ये लव कम्युनिटी हो सकते हैं, रिलेशनशिप कम्युनिटी हो सकते हैं, बिकॉज इस हफ्ते आपकी लाइफ में जो भी ये सोशल नेटवर्किंग कनेक्शन है ओपन हो रहे गाइस आपके लिए। देखिएगा बॉन्ड बढ़ रहे हैं। आई टेक दैट वन। ओके गाइस, एंड सी मैजिक फिश, यू आर कम्युनिकेशन के प्रति, रिलेशनशिप के प्रति यू आर को क्रिएटिव। ओके, आप अपनी लाइफ में फोकस हो अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने गोल को लेके, अपने डिजायर को लेके। देयर इज़ द मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। ओके, अगर कुछ लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो भी होते हुए दिख रहे हैं। ओके, देयर इज़ द अबंडेंस आते हुए दिख रहे हैं। फिश इज ऑल अबाउट अबंडेंस। ओके गाइस, मैजिक होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। अगर आप लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को डिस्कस करो तो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। ओके, बिजनेस पे काम कर रहे हो तो बिजनेस में भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो गाइस क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा। ओके, देयर इज़ द मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन देयर। बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। ओह वेरी फास्ट, एंड सी क्लियर कम्युनिकेशन 5th चक्र का कार्ड है। ओके, गोल्डन ऑरेंज ड्रैगन, एक्सपैंड योर लाइट फॉर ascension, be a peaceful warrior, help those in need, remember your magnificence. ओके, कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा गाइस पीसफुल्ली। ओके,
अपनी सोशल नेटवर्किंग के प्रति, अपने रिलेशनशिप के प्रति पीस रखिएगा। अगर आपकी लव लाइफ में कहीं ना कहीं दरारें पड़ गई थी तो इस हफ्ते आपकी वो दरारें ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, ओके। रिलेशनशिप में या फिर अपने सोशल नेटवर्किंग में, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, लोगों के साथ मिलके काम करते दिख रहे हो, अपनी आइडियाज़ को शेयर कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन रखिएगा। What's the tarot card says? Let's find out what's the energy for in this week. और अगर कुछ लोग लव लाइफ में कहीं ना कहीं ड्रेन थे पहले और चाहते थे कि न्यू लव लाइफ हो आए, तो वो भी आ रहा है, ओके। इन दिस वीक की एनर्जी बताइए प्लीज़। सी पेज ऑफ पेंटिकल, यू आर को क्रिएटिंग योर वर्ल्ड, ओके। न्यू बिगिनिंग कर रहे हो अपने लव के प्रति, अपने मनी के प्रति, होम लाइफ में, जॉब लाइफ में, बिकॉज देयर इज अ स्लो मूविंग एनर्जी, मे बी शायद दिस इज योर एनर्जी। स्लोली आप अगर पहले कहीं ना कहीं ड्रेन सिचुएशन में थे तो नाउ स्लोली आप इस हफ्ते मूव ऑन हो रही है। स्लो है बस स्टेडी वाला, हमेशा वाला, ओके। न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है इस हफ्ते। मनी वाइज, जॉब अगर किसी ने एफर्ट डाला जॉब के लिए तो वो भी आ रहा है। लव के लिए न्यू लव चाहते तो वो भी आता हुआ दिख रहा है, ओके। रेनबो इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटी, ओके गाइस। न्यू बिगिनिंग हो रही है बट स्लो प्रोसेस है तो पेशेंट रखिएगा, ओके। पेशेंट रखना, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। वाओ, स्लो प्रोसेस है तो गाइस पेशेंट रखिएगा, ओके। अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में इस हफ्ते। नेक्स्ट फाइंड आउट इस हफ्ते आपके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स रहने वाला है। वर्गोस, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर इन दिस वीक। क्या ऑब्स्टिकल्स है वर्गोस के लिए। क्लैरिटी, इसलिए आई टोल्ड यू ना, ओपन कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने दीजिएगा, ओके। दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस। क्लैरिटी रखिएगा गाइस। जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, कनेक्शन के पीछे, रिलेशनशिप के पीछे, सोशल कम्युनिटी पे, ओके। बिकॉज कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, विजन क्लियर नहीं है, तो ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है। मे बी शायद एयर साइन आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, ओके। तो क्लियर विजन रखिएगा, अपने गोल पे क्लियर रहिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने पहले ही बोला कि कम्युनिकेशन क्लियर कीजिएगा, ओके। कम्युनिकेशन, बातचीत क्लैरिटी के साथ में कीजिएगा, गोल गोल मत घुमाइएगा, जो सही है वही कहिएगा, बिकॉज दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स पाथ। न्यू बिगिनिंग हो रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट क्लियर विजन के साथ में काम कीजिएगा, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर वर्गोस। What's the hidden position for Virgos? See in between. Hidden position में guys there is the 7 of cup का कार्ड है। confusion हो भी और नहीं भी, पास के सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, या फिर पर्सन को लेके, ओके, हो भी कि नहीं भी। मे भी शायद पास के सिचुएशन में होता ना, पास के सिचुएशन का मेमोरीज आपके लाइफ में कभी ताज़ा हो भी रही है और नहीं भी रही है। वो पास के जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थे वो आपके सामने आ भी रहे हैं और नहीं भी रहे हैं, जस्ट लाइक अ कन्फ्यूजिंग। तो डोंट कन्फ्यूज, ओके। एंड किसी के लिए हो सकता है कि सो मच अपॉर्चुनिटीज़ देयर। सी जो भी ये इन बिटवीन में फंसे हुए ना पास्ट के मामलों को लेके, वो कंप्लीशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। कंप्लीशन है, वो साइकिल कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। जो इन बिटवीन में आप पास्ट में और अभी में फंसे हुए हो, ये आपके लाइफ में आ रहा है। बिकॉज़ यहाँ पर आपके लाइफ में जो अगर रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं पास्ट के और लिंगरिंग कर रहे हैं, तो वो कंप्लीशन हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है, ओके। जस्ट लाइक वैसे सिचुएशन के प्रति भी, अगर मनी के प्रति पहले अगर कोई EMI से या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे थे, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है एंड न्यू बिगिनिंग हो रही है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। बिकॉज आपकी जो कंफ्यूजिंग है ना, उस पार्ट का एंडिंग में क्लियर रहना है।
विजन क्लियर रखना है अपने जो भी आपके सिचुएशन उसके प्रति। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर वर्गोस। बड़े फास्ट रिवर्स, आई थिंक रिवर्स। 8 ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने कंफ्यूजिंग को, पास सिचुएशन को भूल नहीं पा रहे हैं। ओके, इसलिए रिवर्स है। अगर आप सीधा होता तो मे भी शायद आप जो भी आपके पास सिचुएशन थी, सिनारियो था, उसको लेट गो कर लेते, बट कहीं ना कहीं लिंगरिंग कर रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए लिंगरिंग कर रहे हैं। लव लाइफ के लिए बोलूँ तो किसी ने बिट्रेल किया हो, धोखा दिया हो, या फिर यूज़ करके चले गए हो, तो इसीलिए रेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज़ गाइस कहीं ऑफिस में ऑफिस इन्वायरमेंट में कोई आपको यूज़ कर रहा है तो उससे री एनर्जाइज हो रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कैसे मैं अपने इस ऑफिस के इन्वायरमेंट को सुधारूँ बोल के, मेंटल क्लटर को से बाहर निकलूँ बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बिज़नेस में कोई धोखा दे रहा है तो कैसे मैं उस धोखे से या फिर उस मेंटल क्राइसिस से कैसे बाहर निकलूँ उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट सोच रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे, सोच रहे हैं बस। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आप अपने यहाँ तक पहुँच पाओ। एस ऑफ पेंटिकल, न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग कर पाओ। ओके, लेट गो कीजिए गाइस, जो भी आपके लाइफ में पास्ट हर्ट हुआ है, बिट्रेल हुआ है, आपको किसी ने धोखा दिया है, बिकॉज देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग है। इस हफ्ते ना गाइस आप अपनी सिचुएशन से उभरते हुए दिख रहे, सोच रहे हो कि कैसे मैं इसको लेट गो करूँ। गाइस आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट आप उससे बाहर निकल आओगे, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। क्लियर विजन करना बहुत जरूरी है। ये आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है, मे बी शायद पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनारियो में लिंगरिंग करिए, तो क्लियर विजन रखिए। ओके, ताकि आप ये कंप्लीशन कर पाओ, मूव ऑन हो पाओ, बिकॉज आप एंड ऑफ द वीक जाके भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो पास्ट के बारे में। मत सोचिए, उसको लेट गो कीजिए, न्यू बिगिनिंग है। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में मैजिक हैपनिंग हो रही है, बट आप आने नहीं दे रहे। क्लियर विजन रखिए गाइस, लेट गो कीजिए, यूज योर इंट्यूशन। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू वर्गोस? यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? हाँ, सी गाइस, सी। अगर आपकी लाइफ में ये 5 ऑफ सोच, बहुत ज़्यादा मेंटल क्लटर चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, अपने अंदर फाइट करते हुए दिख रहे हो गाइस, बट देयर इज़ द क्लियर विजन। ओके, क्लियर विजन रखिएगा, लाइट लाइएगा अपनी लाइफ में, स्लो मूविंग एनर्जी है, बट आपकी लाइफ में खुशी आ रही है। ये जो क्लटर है ना वो चेंज हो जाएगा, तो मेंटल क्लटर नहीं रखना है। एक टाइम पे 10 बातें नहीं सोचनी है, ओवरवेल्म नहीं होना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, वरीड नहीं होना है, बिकॉज आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, तो फिर वाई चेंज होने वाला है, तो फिर क्यों इतना वरीड ले रहे हो, क्यों इतना सोच रहे हो। ओके, खुशी आ रही है आपकी लाइफ में, तो डोंट थिंक सो मच, बिकॉज आफ्टर डैट अगर आप ये सिचुएशन को लेट गो करते हो तो देयर इज़ द न्यू बिगिनिंग। सी, ये सब कब का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग है, आपको डिसीजन लेना है। ओके, आपको उसके पीछे काम करना है, तो ज़्यादा मत सोचिए, क्लटर मत होइए, लेट गो कीजिए। मैं आपके इस हफ्ते की वीकली रीडिंग में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी गाइस, जो भी पास्ट का मोमेंट है, सिचुएशन, उसको लेट गो कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, हाँ, आज का क्वेश्चन वर्गोस मैं यहाँ पर 5 पास रखी हूँ। चूज अ पाइल्स में इसलिए रखी हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 वर्गोस। तो चूज अ पाइल्स। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए है फॉरगिवनेस। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट गो कीजिए जो भी आपके पास्ट के मूवमेंट है, सिनारियो चल रहा है। ओके, पर्सन को भूल जाइए ताकि आप अपनी लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, फॉरगिवनेस, भूल जाइए। ओके, लेट गो कीजिए ताकि आपके लाइफ में ये ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो सके। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए है बिग हैप्पी चेंजेस गाइस। अगर आप भूल जाते हो, लेट गो कर लेते हो अपनी सिचुएशन, सिनेरियो को,
देयर इज़ अ चेंज, जो आपकी खुशी के लिए, जो आपके हैप्पीनेस में के लिए आ रहा है। ओके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है बिग हैप्पी चेंजेस है, एक्सेप्ट कीजिए। पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी आपके सवाल है कि मैं अपने पास्ट को भुला पाऊँगा, पास्ट सिचुएशन से निकल पाऊँगा, या देयर इज़ द पीसफुल रेजोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, तो आपको पीस लाने की ज़रूरत है। ओके। शांति रखिएगा, पीस लाइएगा और लेट गो कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है, ताकि आप अपने क्लियर विजन के साथ में आगे बढ़ पाओ। पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है देयर इज़ समथिंग बेटर। जो भी आपने सवाल पूछा है कि जैसे कि मेरा पास मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्या वो आप क्या फिर से वापस आएगा। पाइल नंबर 4 में भी शायद उससे भी कोई बेटर है, देखिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए। ओके। और या फिर अनदर सिनारियो इसके, जो भी आपने सवाल पूछा है, सवाल से सवाल पूछे कि और क्या मेरे लिए अच्छा है बोल के, देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, आपके लिए और भी कुछ अच्छा रखा हुआ है। ओके। पाइल नंबर 5, ये आपके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली। जैसे कि मैंने पहले कहा, कम्युनिकेशन क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर आपकी ऑब्स्टिकल्स पार्ट ही क्लैरिटी है। तो वर्गोस, पाइल नंबर 5, कम्युनिकेशन क्लियर, अपने आप से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए या सामने वाले से। ओके। लोगों के साथ में या फिर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, विजन क्लियर रखिए, ताकि आप भी क्लियर हो पाओ। ओके। या वर्गोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके वर्गोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।